एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा कि डाइजेशन ऑफ लिपिड कैसे होता है ना, मतलब लिपिड हमारी बॉडी में जाने के बाद वो डाइजेस्ट कैसे होता है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे और मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन कर दिया हुआ है कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। ओके सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन बाय एंटेरोसाइट। ठीक है, एंटेरोसाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल लाइनिंग सेल्स। ठीक है, मतलब जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वहीं से होता है। ओके तो सबसे पहले क्या होता है, इमल्सिफाइड लिपिड। इमल्सिफाइड लिपिड को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिसल्स मूव टू ब्रश बॉर्डर ऑफ एंटेरोसाइट। ओके तो अभी तक आपने ये जो ब्रश बॉर्डर है, आप कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हो ब्रश बॉर्डर, प्रोटीन में आपने सुन लिया ब्रश बॉर्डर, नाउ लिपिड्स में भी हम सुन रहे हैं ब्रश बॉर्डर। ठीक है, तो इतना तो आपको पता लग गया है कि जब भी एब्जॉर्प्शन नाम आएगा तो आप ब्रश बॉर्डर ऑफ एंटेरोसाइट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहीं से एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके तो ब्रश बॉर्डर ऑफ एंटेरोसाइट्स, ठीक है, फ्री फैटी एसिड, मोनोडाइग्लिसराइड्स and cholesterol diffuse or are transported into enterocytes। ठीक है, अब ये क्या है, फ्री फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, या तो ये डिफ्यूज हो जाते हैं या फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ से, एंटेरोसाइट से, मतलब वही एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो एंटेरोसाइट से ही हो पाता है। ओके नेक्स्ट आते हैं हम रीएस्ट्रिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, रीएस्ट्रिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। इसमें क्या हो रहा है, इनसाइड एंट्रोसाइट साइटोप्लाज्म, अब मतलब हर एक सेल का साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ साइटोप्लाज्म पे क्या हो रहा है, जो इंटेस्टाइनल सेल्स है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, फ्री फैटी एसिड्स प्लस मोनोडाइग्लिसराइड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस फॉस्फोलिपिड्स रीअसेंबल टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ठीक है, अब ये आप रिलेट कर सकते हो प्रोटीन के साथ, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जब हम खाते हैं, खाने के बाद हमारे अंदर जाने के बाद वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है ना, अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। ठीक है, या फिर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स में टूट रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी फैट टूटने के बाद, मतलब जो लिपिड है, जो बड़ा लिपिड हमने खाया, फैट खाया, वो किसमें छोटे छोटे में टूट जाता है, फ्री फैटी एसिड्स, मोनो या फिर डाइग्लिसराइड्स में। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी को इनकी जरूरत है, ठीक है, डायरेक्ट जो फ्री फैटी एसिड्स है, मोनो या फिर डाइग्लिसराइड्स, डायरेक्ट हमारी बॉडी की नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, यही सब चीजों की जरूरत होती है ब्लड में जाने के लिए। तो क्या हो रहा है, बेसिकली हम खाते हैं, लार्ज पार्टिकल्स खाते हैं, उसको हमारी बॉडी, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको छोटा छोटा तोड़ देता है। फिर एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है, वो छोटा छोटा पार्टिकल जब एब्जॉर्ब हो गया, वापस से इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर वो रीअसेंबल होते हैं और वापस से वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, वही हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि फ्री फैटी एसिड्स, मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब क्या है, ये सारे मिलकर रीअसेंबल होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ठीक है, ओके, दीज लिपिड्स आर देन पैकेज्ड विद एपोलिपोप्रोटीन, ठीक है, एपोलिपोप्रोटीन एटसेट्रा इनटू काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन क्या है, लार्ज लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये सारे क्या थे, ये तो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, अब हमें चाहिए बड़ा पार्टिकल, ब्लड में पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो पाए जिसका, तो वो क्या होता है, काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमने रीअसेंबल किया, ठीक है, इनको जोड़ दिया तो क्या बनता है, काइलोमाइक्रॉन। ओके अब काइलोमाइक्रॉन किसके लिए रेडी हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बेसिकली
एब्जॉर्प्शन में इतना ही था। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो इमल्सिफाइड लिपिड्स मतलब मिसल्स हैं वो मूव करते हैं किधर, ब्रश बॉर्डर ऑफ एंटीरोसाइट्स, वहां से जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा से रीअसेंबल होते हैं और इनका क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, अब काइलोमाइक्रॉन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है लार्ज लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, ओके। और काइलोमाइक्रॉन क्यों बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स में क्या हो रहा है, काइलोमाइक्रॉन एंटर्स द लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, जिसको हम लैक्टियल्स भी बोलते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल में काइलोमाइक्रॉन एंटर कर जाता है इन द विलाई। दे बाईपास द हिपैटिक पोर्टल वेन इनिशियली। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, इनिशियली जो हिपैटिक पोर्टल वेन है उसको बाईपास कर जा रहे हैं। उसके बाद इवेंचुअली द लिम्फ ड्रेन्स इनटू वेनस ब्लड। ठीक है, मतलब जो लिम्फ है वो भी इवेंचुअली वेनस ब्लड में ही आके ड्रेन होता है। मतलब जो भी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर है, जो भी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर है, वो भी कहाँ आ जाता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, वीनस ब्लड में। अब वीनस ब्लड क्या है, विया थोरेसिक डक्ट। ओके, तो वाया थोरेसिक डक्ट से वीनस ब्लड जो आ रहा है उसके अंदर ये लिम्फ ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, लिम्फ क्या कैरी कर रहा है, काइलोमाइक्रॉन। ओके, एंड काइलोमाइक्रॉन सर्कुलेट्स इन ब्लड टू डिलीवर फैट। अब क्या हो रहा है, आपने देखा वीनस ब्लड में क्या आ गया, काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन क्या करेगा, अब सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा, कहाँ पे, पूरी बॉडी में। ठीक है, ये क्या करता है, डिलीवर करेगा फैट टू टिश्यू। काइलोमाइक्रॉन क्या था, ये वही है ना, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, बेसिकली ये लिपोप्रोटीन ही है ना, लार्ज पार्टिकल ऑफ लिपोप्रोटीन है। तो लिपोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन भी तो ट्राइग्लिसराइड और ये फैट ही है। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि काइलोमाइक्रॉन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर करता है, लिम्फेटिक वेसल्स वापस से वीनस ब्लड में आ जाते हैं और वीनस ब्लड के थ्रू काइलोमाइक्रॉन जो है वो ब्लड को फैट डिलीवर करता है। और फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, मतलब टिश्यूज के पास ट्राइग्लिसराइड चला गया। अब ये ट्राइग्लिसराइड कैसे एडिपोज टिश्यू बनता है। ठीक है, मतलब आपने सुना है ना, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में फैट इकट्ठा रहता है, हम इसे फैट टिश्यूज भी बोलते हैं। ये एक तरीके का रिजर्वेयर है, जब हमारे पास हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहती है तो ये एडिपोज टिश्यू जो है ये ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करके रखता है और उसको धीरे धीरे देता रहता है कि अब तुम्हारी बॉडी को जरूरत है तुम वहां पे जा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। ठीक है, जैसे हमने अमीनो एसिड का फेट पढ़ा था, फेट ऑफ अमीनो एसिड, वैसे ही फेट ऑफ लिपिड पढ़ेंगे कि कौन कौन से पाथवेज हैं लिपिड के पास आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कौन कौन से पाथ हैं और लिपिड बॉडी को कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी में स्टोर कैसे होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।